वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल दिल से हिस्ट्री एंड शायरी। ਅੱਜ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆਪਾਂ ਨੇ ਜੋ ਵੀਡੀਓ ਪਾਈ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੇ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸੀ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਯੂਅਰ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਇਨ ਅੰਡਰ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਕਲਾਸਿਸ ਐਂਡ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਕਲਾਸਿਸ। ਉਸੀ ਲੜੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਫॉर ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫॉर यूजी यानी अंडर ग्रेजुएट क्लास ਲਈ BA ਲਈ BSc ਲਈ BCom ਲਈ जो भी ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਕਿ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਨੰਬਰ 1 ਜਿਹੜਾ ਐਪਲੀਕੈਂਟ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ UG ਕਲਾਸ ਲਈ ਅੰਡਰ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਕਲਾਸ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜੋ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਹੈ www ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ https ਇਹ ਵੈਬਸਾਈਟ ਉਹੀ ਹੈ admission.punjab.gov.in। ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਓਗੇ। ਸੋ ਸੈਕਿੰਡ ਪੁਆਇੰਟ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ऑनलाइन एडमिशन पोर्टल अप टू क्लोजिंग डेट इज़ मैंडेटरी फॉर UG एडमिशन सीकर्स। तो उत्थे जो लास्ट डेट है उस तो पहला तुहाने अपलाई जिहड़ा है रजिस्ट्रेशन अपनी करवानी बहुत ज़रूरी है। किसी भी स्थिति विच एडमिशन जो कि कराने के इच्छुक विद्यार्थी ने बिना रजिस्ट्रेशन तो जिन्होंने पोर्टल ते रजिस्ट्रेशन नहीं कराई है वो किसी भी तरीके नाल एडमिशन के हकदार नहीं होणगे। उस तो बाद थर्ड पॉइंट वो कहता है तुसी नॉन रिफंडेबल रजिस्ट्रेशन फीस भरनी है जी वापस नॉन रिफंडेबल मतलब वापस नहीं होएगी। 200 रुपये वन टाइम फीस है जी कि तुसी पंजाब गवर्नमेंट की उस वैबसाइट पर भरनी है जो तुसी अपना फॉर्म फिल करोगे। किसी भी तरह की रिक्वेस्ट कि रिफंड हो जाएंगे पैसे या चार्ज बैक ये पॉसीबल नहीं है। सो तुहाडे 200 रुपये अगर एक बार तुसी भरे तो तुसी वापस नहीं लै सकते हो। वन टाइम तुहाडी फीस है रजिस्ट्रेशन फीस जिहड़ी कि नॉन रिफंडेबल है। फोर्थ पॉइंट वो कहता है वेटेज वेयर एवर एप्लीकेबल वुड बी गिवन आफ्टर वेरीफिकेशन ऑफ द अपलोडिड डॉक्यूमेंट्स। किसी भी तरह की तुहानूं वेटेज चाहिए है चाहे वो कैटेगरी दी है चाहे वो डिफेंस कैटेगरी दी है चाहे वो किसी भी तरह की तुहानूं वेटेज अगर तुसी NCC NSS किसी भी तरह की वेटेज चाहिए है तुहानूं तो वो तुहाडे सर्टिफिकेट्स की वेरीफिकेशन तो बाद ही उसनूं मानता मिलेगी तो ही वो पॉसीबल है अनलैस वो पॉसीबल नहीं होएगी। अपलोडिड डॉक्यूमेंट्स जिहड़े हैं लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स टू बी अपलोडिड ऑनलाइन बाय द एप्लीकेंट। विद्यार्थी जो एडमिशन लैण दे इच्छुक हैं किहड़े डॉक्यूमेंट्स अपलोड करनगे वो ध्यान नाल सुन लो। सब तो पहले स्कैंड कॉपी ऑफ पासपोर्ट साइज़ फोटोग्राफ थोड़ी पासपोर्ट साइज़ फोटोग्राफ को स्कैन करके उन्होंने अपलोड किया जाएगा। नंबर 2 तो थोड़े सिग्नेचर अपलोड किए जाएंगे। नंबर 3 तो 10वीं की मार्कशीट जी है वो अपलोड की जाएगी। उस तो बाद अगर थोड़ी 10th + 2 की मार्कशीट आ गई है उत्थे ऑप्शन होएगा अगर तुसी मैनुअली फॉर्म भर रहे हो तो तुसी 10वीं दे नाल +2 की मार्कशीट भी उत्ते अपलोड करनी है। अगर तुसी कोई वेटेज लेना चाहते हो NCC NSS स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट तुहाडे कोल है तो वह भी तुसी उत्थे अपलोड करोगे। उहदे नाल बोनाफाइड रेजिडेंट ऑफ पंजाब सर्टिफिकेट अगर तुसी तुहाडे कोलों एप्लीकेबल अगर उन्होंने लगता है कि तुहाडा आ सर्टिफिकेट यानी तुहाडा डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी जमा होना चाहिए तो वह भी तुहानूं जे तुहाडी 10वीं पंजाब तो बाहर तो है तो उन्होंने लगता है कि स्टूडेंट इत्थे नहीं है वो एप्लीकेबल है तो वह भी तुहानूं उत्थे जमा करना पेगा यानी अपलोड करना पेगा। इनकम सर्टिफिकेट अगर तुसी कोई बेनीफिट क्लेम करना है यानी कि तुसी कैटेगरी नूं बिलोंग करते हो SC कैटेगरी दे हो BC कैटेगरी दे हो कोई भी अगर तुहानूं लगता है कि मैं किसी तरह की फीस रिबेट या फी कंसैशन क्लेम करना है तो तुहानूं इनकम सर्टिफिकेट अपना उत्थे नाल लाना जरूरी है। उस तो बाद रिजर्व कैटेगरी सर्टिफिकेट इफ एप्लीकेबल अगर तुसी किसी भी रिजर्व कैटेगरी चाहे EWS है चाहे SC है चाहे ST है चाहे OBC है किसी भी तरह की कैटेगरी नूं बिलोंग करते हो रिजर्व कैटेगरी है तो उहदे लई तुहानूं क्लेम करने लई अपना सर्टिफिकेट भी अपलोड करना पेगा। अगर कोई विद्यार्थी +2 तो बाद जिहदा गैप है तो उस गैप ईयर के लिए भी एफीडेविट जिहड़ा है वो अपलोड करना पेगा। एफीडेविट
देना पेगा कि इस साल दौरान जो भी गैप है ਉਹਦਾ उस समय दौरान इसके उपर कोई भी अपराधिक मामला दर्ज नहीं होया, ਇਹਦਾ करैक्टर ਜਿਹੜਾ है वो साफ है, अच्छा है, ਉਹਦਾ ਸਾਨੂੰ सर्टिफिकेट भी ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ है वो अपलोड करना पेगा। इस तो इलावा रूरल एरिया तो बॉर्डर एरिया सर्टिफिकेट, अगर तुसी पेंडू खेते तो बिलोंग करते हो, इन्हों की भी सीट्स होंदियां ने कुछ रिजर्व, तो अगर तुसी करते हो पेंडू खेतर या बॉर्डर एरिया तो हो तो वह भी सर्टिफिकेट अपलोड करना पेगा। सो ये सी लिस्ट जोड़े कि सर्टिफिकेट तुसी अपलोड करने हैं। उस तो बाद है नेम ऑफ द एप्लीकेंट विल अपीयर इन द मैरिट लिस्ट आफ्टर ऑनलाइन वेरीफिकेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट्स एज पर एलिजिबिलिटी और मैरिट। जो भी विद्यार्थी अपलाई करता है उसका नाम मैरिट लिस्ट विच ਉਹਦੀ ऑनलाइन वेरीफिकेशन ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੇ डॉक्यूमेंट्स जमा करेगा ऑनलाइन वेरीफिकेशन तो बाद ਉਹਦਾ नाम मैरिट लिस्ट विच पाया जाएगा। आफ्टर फाइनल सिलैक्शन द एडमिशन चार्जिस शैल बी पेड थ्रू ऑनलाइन मोड ओनली। एक गल ध्यान रखियो, किसी ਨੂੰ भी तुसी बाय हैंड फीस नहीं देनी है, कॉलेज विच फीस नहीं देनी है, सब कुछ ऑनलाइन ही होएगा। तो अगर कोई तुहानू कहता है कि फीस दे दो मैं जमा करा देना, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर तुसी सिलैक्ट हो जाते हो, फाइनली योर सिलैक्शन हैज़ बिन डन, तो तुहानू की करना है, तुसी जिहड़ी एडमिशन चार्जिस हैं वो ऑनलाइन मोड पर पे होंगे। तो इत्थे के कोई भी प्रोविजन ऐसी नहीं है कि फिजिकली तुसी कॉलेज दे विच वो पैसे जमा करा सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, तुसी ऑनलाइन मोड ही पैसे जमा कराने। 8वां पॉइंट वो कहता है सारी एडमिशनस जो होंगी प्रोविजनल होंगी। कॉलेज तो यूनिवर्सिटी जिथे भी तुसी एडमिशन लै रहे हो, अगर उसनों लगता है कि तुहाडे वल्लों दित्ती गई जानकारी सही नहीं है, गलत है, बोगस है, तो फिक्शिशियस है, गलत है, तो वो तुहाडी एडमिशन रद्द कर सकते हैं किसी भी समय। तो उहदे लई तुसी आप जिम्मेवार होवोगे। 9वां पॉइंट वो कहता है इफ एनी डॉक्यूमेंट ऑफ अ स्टूडेंट इज़ रिजैक्टेड ड्यू टू सम रीजनस ड्यूरिंग द प्रोसैस ऑफ ऑनलाइन वेरीफिकेशन। समटाइम्स अपने को होंदा है कि आपां कोई डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं लेकिन वो सही अपलोड नहीं होंदा है, तो असीं की करते हैं, उत्थे तुहानूं की होएगा, इस एक सिस्टम जनरेटेड SMS या ईमेल तुहानूं या तुहाडे नंबर ते रजिस्टर्ड नंबर ते या तुहाडी मेल ते एक मैसेज आ जाएगा, और वो मैसेज आने तो 48 घंटे दे विच तुसी अपना वो सर्टिफिकेट जो ठीक नहीं तुसी उत्थे अपलोड किया उसनूं दोबारा तो ठीक स्कैन करके प्रॉपर अपलोड करना पेगा। ये लिए तुहानूं फिजिकली कितने जाने की लोड़ नहीं है, ये ऑनलाइन ही होएगा, ये ध्यान रखना। 10वां पॉइंट है द एडमिशन पोर्टल इज सोलली फॉर प्रोवाइडिंग प्लेटफॉर्म टू कैंडिडेट्स फॉर एडमिशन इन गवर्नमेंट कॉलेजेस इन देयर प्रेफर्ड कोर्सेज एज पर द मैरिट लिस्ट। जिहड़ा ये पोर्टल है ये तुहानूं गवर्नमेंट कॉलेज दे विच मैरिट के आधार पर दाखला दिवाउण लई बनाया गया है। किसी भी तरह का कॉम्बीनेशन सच एज BA तो BSc स्ट्रीम के जो भी तुहानूं अलोकेशन है, कॉम्बीनेशन है, सबजैक्ट्स का ग्रुप्स की हैं, किहड़े ग्रुप का किहड़ा सबजैक्ट होना चाहिए है, वो सारा कुछ सीट्स ते अवेलेबल होंदा है। जे फॉर एग्जांपल किसी विद्यार्थी ने किसी स्पैसीफिक फील्ड दे विच जो है स्ट्रीम दे विच एडमिशन लैनी है लेकिन उत्थे सीटां फिल हो गई हैं, तो फिर वो उहदे लई जिहड़ा है वो नहीं हो सकता। फॉर एग्जांपल जिवें कि 4 ग्रुप्स दिते होंदे हैं, तुसीं वो 4 ग्रुप्स दे विचों जो जिवें आर्ट्स की गल करिए BA दे विच, तो तुसीं हर ग्रुप दे विचों एक सबजैक्ट लै सकते हो। पंजाबी तो इंग्लिश कंपलसरी होंदे ने, 3 सबजैक्ट तुसीं अपने उस ग्रुप दे विचों चूज़ कर सकते हो। हर एक ग्रुप विचों मैक्सिमम एको ही तुसीं जिहड़ा है वो सबजैक्ट चूज़ कर सकते हो। वो तुहानूं जो तुसीं फॉर्म फिल करोगे वो तुहानूं उत्थे दर्शाया जाएगा। हुण 11वां पॉइंट वो कहता है चूजिंग द सबजैक्ट्स कॉम्बीनेशनस इन केस ऑफ BA BSc कोर्सेस। तो जो अगर तुसीं BA तो BSc कोर्सेस दे विच एडमिशन लैंदे हो तो तुसीं किवें कॉम्बीनेशन, स्टूडेंट हू हैव नॉट स्टडीड मैथ इन +2 कैन नॉट ऑप्ट फॉर मैथ सबजैक्ट इन BA। तो इत्थे साफ गल लिखी है, अगर विद्यार्थी ने 12वीं दे विच मैथ नहीं पढ़िया है तो वह BA दे विच आके मैथ नहीं लै सकता है। उस तो बाद B दे विच वो कहता है स्टूडेंट कैन ऑप्ट ओनली 3 सबजैक्ट्स फ्रॉम द अबव ग्रुप्स। तुहानूं उत्थे 4 ग्रुप दिते होंदे हैं, उस 4 ग्रुप्स के विचों 3 या 4 जो भी ग्रुप्स तुहानूं दिते होंगे उस ग्रुप के विचों तुसीं 3 सबजैक्ट कोई भी चुनने। मैक्सीमम जिहड़ा है एक सबजैक्ट तुसीं चुन सकते हो एक ग्रुप के विचों, यानी कि अगर ग्रुप के 5 सबजैक्ट है, ये नहीं कि एको ग्रुप च 2 लै लईए, तुसीं एक ग्रुप के विचों एको ही सबजैक्ट चूज़ कर सकते हो, तां ही कॉम्बीनेशन तुहाडा बनता है।
ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਸਬਜੈਕਟ ਚੂਜ਼ਨ ਇਨ ਫਸਟ ਈਅਰ ਵਿਲ ਰਿਮੇਨ ਵਿਦ ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਥਰੂ ਆਊਟ ਦਾ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ 3 ਇਅਰਸ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਸਟ ਈਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਬਜੈਕਟ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਲਏ, ਉਹ 3 ਸਾਲ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਸੇਮ ਰਹੇਂਗੇ, ਉਹ ਬਦਲੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਫਸਟ ਈਅਰ ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਟਰੀ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਸੈਕੰਡ ਈਅਰ 'ਚ ਕਹੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹਿਸਟਰੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੜਾ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਬਜੈਕਟ ਚੂਜ਼ ਕਰਨੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਟਿਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ। ਇਨ ਕੇਸ ਆਫ ਓਪਟਿੰਗ ਮੁੱਢਲਾ ਗਿਆਨ / history and culture of Punjab as compulsory subject, an applicant cannot opt Punjab literature as an elective subject। ਕਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਐਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 10ਵੀਂ ਤੱਕ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੰਪਲਸਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੁੱਢਲਾ ਗਿਆਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹਿਸਟਰੀ ਐਂਡ ਕਲਚਰ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਪੇਪਰ ਉਹ ਦੇਣਗੇ। ਅਗਰ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਇਹਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਇਲੈਕਟਿਵ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ। ਐਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਵਿਲ ਬੀ ਆਫਰਡ ਓਨਲੀ ਇਫ ਸੀਟਸ ਇਨ ਆਲ ਸਬਜੈਕਟਸ ਵਿਦ ਅ ਸੈਟ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਆਰ ਅਵੇਲੇਬਲ ਔਨ ਮੈਰਿਟ ਬੇਸਿਸ। ਅਗਰ ਮੈਰਿਟ ਬੇਸਿਸ 'ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਸਬਜੈਕਟ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਸ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ 'ਚ ਮੈਰਿਟ ਬੇਸਿਸ ਸੀਟਾਂ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। If seats in any subject are no longer available as per allocation by merit, then the student will be offered seat in his or her next preference subject combination as per the availability। तो ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਫਾਰਮ ਭਰੋਗੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸੈਕੰਡ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਵੀ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅਗਰ ਫਸਟ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੀਟਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਤਾਂ ਉਸ ਸੈਕੰਡ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸੀਟਾਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਕੰਡ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸੀਟ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਿਸੇ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹਾਈ ਮੈਰਿਟ ਗਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰਾ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਉਹਨੂੰ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫਾਰਮ ਭਰੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਵਿਲ ਬੀ ਗਿਵਨ ਦਾ ਚਾਂਸ ਫॉर ਚੇਂਜ ਆਫ ਸਬਜੈਕਟਸ ਆਫਟਰ ਦਾ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਇਜ਼ ਓਵਰ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਬੇਟਾ ਫਸਟ ਈਅਰ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਬਜੈਕਟ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਬਜੈਕਟ ਯਾਰ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਬਜੈਕਟ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਤੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਓਵਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਬਜੈਕਟ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੋ ਇਹ ਚਾਂਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਨ ਕੇਸ ਆਫ ਕਾਲਜਸ ਐਫੀਲੀਏਟਡ ਵਿਦ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੁੱਢਲਾ ਗਿਆਨ ਹਿਸਟਰੀ ਕਲਚਰ। ਇਹ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ, ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ 10ਵੀਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਡਿਫੈਂਸ ਪਰਸਨਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਆਰਮੀ ਮੈਨ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਟਰਾਂਸਫਰ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਰੈਗੂਲਰਲੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ EMPLOYE ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਵੀ ਟਰਾਂਸਫਰਸ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਟਰਾਂਸਫਰ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲਾ ਗਿਆਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹਿਸਟਰੀ ਐਂਡ ਕਲਚਰ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪਏਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਸਾਰੀ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੜ੍ਹ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਇਹ ਦੱਸਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਫਾਰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਭਰਨਾ ਹੈ। ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵੇਖਣਾ ਹੈ ਔਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਔਰ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਲਈ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਕਿ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ PG ਕਲਾਸਿਸ ਲਈ ਹੋਏਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਝ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਂ PG ਕੋਰਸਿਸ ਲਈ ਵੀ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਪਾਵਾਂਗਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਫॉर ਵਾਚਿੰਗ।